खुदावंद यीशु मसीह के कदूस और जलाली नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। गवाही टेलीविज़न के प्रोग्राम आज की गवाही में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ और खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदा का हाथ मुल्क पाकिस्तान पर है और खुदावंद इस मुल्क में और दुनिया भर में अजीब और जलाली काम कर रहा है। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ जब हम अपने शहर कराची में, बड़े शहरों में, लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, ऑल ओवर जब हम देखते हैं खुदा का पाक रूह जुम्बिश कर रहा है और वो ऐसे खादमों को इक्विप कर रहा है, खड़ा कर रहा है जो रूहों की निजात के बोझ के साथ बड़ी जाफशानी के साथ खुदा की खिदमत कर रहे हैं। आज एक ऐसे ही खादम हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। ये खादम नहीं बल्कि एक कपल है जो मिलकर यीशु मसीह की बादशाहत के लिए हमतन गोश है और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। जब हम एपिसोड से पहले ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे तो इससे गुफ्तगू डिस्कशन बहुत बाबरकत वक्त हमारा रहा और मैं आपको सच बताऊँ खुदा इन्हें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पूरे मुल्क पाकिस्तान और दुनिया भर में इस्तेमाल कर रहा है। नैरो गेट मिनिस्ट्री लाहौर में ये बेस करते हैं और ये मिनिस्ट्री एक इंतहाई बाबरकत है। अभी आप इसके बारे में डिटेल से सुनेंगे और इसके फाउंडर एंड चेयरमैन आली जनाब पास्टर नदीम बरकत साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। पास्टर साहब, वेलकम टू द शो। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप अपना वक्त निकाल कर आए और हमारी बहन मिसेस एवेंजलिस्ट एस्टर नदीम भी हमारे साथ हैं। वेलकम टू द शो सिस्टर। और खुदा का शुक्र हो खुदावंद नैरो गेट मिनिस्ट्रीज़ के वसीला से इस खूबसूरत कपल को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें और हमारे लिए खुशी है भाई साहब कि आज अपना कीमती वक्त निकाल कर आप हमारे स्टूडियो में आएँ और आप हमारे शहर कराची के लिए बाइस बरकत बनकर आए हैं। शुक्रिया बहुत। थैंक यू सो मच। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ खुदा यीशु मसीह का कि जो हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े मंसूबे रखता है। आमीन। और यिर्मयाह की किताब में लिखा है कि खुदावन कहता है कि मेरे ख्याल तुम्हारे लिए जो है वो भलाई के ख्याल हैं। हालेलुया, हालेलुया। और खुदावन के ख्यालात हमारे लिए जो है वो भलाई के हैं, बुराई के नहीं है। एब्सोल्युटली। और कभी कभी इंसान सोचता है कि शायद मेरी लाइफ जो है ना स्टक है या मेरी लाइफ ऐसी है जी। बहुत से लोग ख्यालात रखते हैं, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा यीशु मसीह का कि खुदावन ने मुझे एक ऐसी जगह से निकाला कि मैं एक जॉब करता था डेवो में और वहां से खुदावन ने मुझे कॉल की और जब मैं खुदावन के पास आया खुदा ने मुझे मौका दिया कि मैं खुदावन की खिदमत के लिए अपने आप को पेश कर सकूं। मैं उसका शुक्रगुजार हूँ कि उसने ये मौका दिया और मैंने फिर सेमिनरी के लिए मैं कराची आया बिशप प्रोफेसर डॉक्टर लियाज जोसेफ साहब के पास। वहाँ से सेमिनरी करके 2008 में जब मैं वापस लाहौर गया तो खुदावन ने मिनिस्ट्री दी, नैरो गेट मिनिस्ट्रीज और तब से लेके अब तक खुदा की खिदमत कर रहा हूँ और मैं शुक्रगुजार हूँ आपके लिए। नो, इट्स माय जॉय। यकीन जाने के जबरदस्त गवाही चैनल के लिए और आपकी गवाही के लिए, आपकी खिदमत के लिए, ये जलाल यीशु मसीह के नाम पे। अगर खुदावन आपको ना चुनता और ये गवाही चैनल ना होता तो आज पूरी दुनिया हमें देख रही है इस चैनल के थ्रू अपने घरों में बैठकर और हम उनके लिए बाइस से बरकत है। आमीन। ये चैनल आप और मैं और मैं मिसेस ये लोगों के लिए बरकत है। क्योंकि अब्राहम को खुदा ने कहा था कि मैं तेरे नाम को सरफराज करूंगा और मैं तुझे बरकत दूंगा और तू बाइस से बरकत होगा। पहले खुदा ने उससे कहा कि मैं तेरे नाम को सरफराज करूंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा। पहली बरकत उसके लिए, फिर कहता है कि तू दूसरों के लिए बरकत का वसीला बने। तो ये कलाम की बातें हैं पास्टर साहब और मेरे लिए बरकत बात है कि आज गवाही चैनल के थ्रू लोगों के घरों तक, लोगों तक ये गवाही पहुंच रही है। आमीन। खुदावंद का शुक्र। व्हाट अ जॉय। मैं शुक्रगुजार हूँ भाई साहब आपकी मोहब्बत के लिए और हम सब मिलकर अपने खुदावंद ही को इज़्ज़त और जलाल दे रहे हैं। सिस्टर बहुत शुक्रिया कराची आने के लिए, अपना वक्त आपने निकाला है। कुछ अपनी गवाही के बारे में बताएं, कैसे आपने अपनी ज़िंदगी मसीह को दी और वादी साहब के साथ मिलकर किस तौर पर आपको खुदा इस्तेमाल कर रहा है। थैंक यू भाई, खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे और आपको और ज़्यादा सरफराज करे और मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा का और आपका कि खुदावंद आपको गवाही चैनल
के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और इसी तरह खुदा का पैगाम जो है जो हम एक वक्त में एक घर में जाकर देते हैं, वो पैगाम जो है वसी तरीके से जो है वो लोगों तक पहुंच रहा है। आमीन। और हमारे लिए ये बहुत ज्यादा ऑनर की बात है कि खुदा ने ऐसे ऐसे खादमों को खड़ा किया है कि जो चैनल को लेकर चल रहे हैं और खुदा की खिदमत के काम को जो है बहुत जबरदस्त तरीके से दुनिया में फैला रहे हैं। और ये खुदावंद का शुक्र मैं अदा करती हूँ कि खुदा हमारा फकर है और खुदा हमारे साथ है और खुदा ही ये सब कुछ कर सकता है, क्योंकि ये हमारी अपनी हिकमत और हमारी अपनी लियाकत नहीं है। लेकिन जब तक खुदा ना चाहे तो कुछ भी नहीं हो सकता हमारी लाइफ में। तो भाई खुदावंद आपको और ज्यादा हमारे दिल से दोनों मियां बीवी की दुआ है कि आपको बरकत दे, इस गवाही चैनल को और ज्यादा वसी बनाए, ना सिर्फ ये कराची में बल्कि ये दुनिया के इंतहा तक जो है आप इसके चैनल्स जो है आप इसकी ब्रांच जो है आप खोल सको। आमीन। और खुदावंद ऐसा बहुत जल्द मुमकिन करेगा। और भाई मैं आप बताना चाहती हूँ आपको कि खुदावंद जो है वो पास्टर नदीम बरकत के वसीला से जो है मेरी जिंदगी में निजात आई है, क्योंकि मैं कुछ नहीं थी जब, लेकिन खुदा हमारे साथ बाजुकात हम सोचते हैं कि हमारे लिए कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन जब हम आगे चल के जब आहिस्ता आहिस्ता हम कदम उठाते हैं तो हमें पता चलना शुरू हो जाता है कि खुदा हमारे साथ है हर कदम पर। आमीन। और खुदा ने बचपन से, जब मैं छोटी थी तो तब मेरे साथ कलाम किया, खादमों के थ्रू खुदा कलाम करता था कि ये मेरे माँ बाप को लोग बताते थे, पास्टर बताते थे कि ये आपकी बेटी ने खादमा बनना है। तो मैं दिल में सोचती थी कि नहीं, मैं कभी जिंदगी में खादमा नहीं मैंने बनना। खादमा नहीं बनना, मैं एक आम इंसान सही हूँ, क्योंकि मेरे दिल में कुछ और व्यू थे, यानी कि सोचें जो है ना कुछ और थी। तो मैंने फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मैं बड़ी होना शुरू हुई तो फिर मैंने ये भी सोचना शुरू कर दिया कि मैंने ना खिदमत करनी हो ना खादम के साथ कभी शादी करनी है। लेकिन खुदा का मंसूबा था। भाई साहब बता रहे थे ना भी कि खुदा का भलाई के मंसूबे हैं, तो ये खुदा की भलाई है कि आप एक ऐसे खादम की इस वक्त वाइफ हैं जिन्हें खुदा इस तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। जी। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि खुदा ने मुझे फिर भी, मैं कुछ भी नहीं थी, शादी से पहले भी कुछ नहीं थी, लेकिन खुदा ने मुझे एक ऐसे शख्स के साथ जोड़ दिया कि खुदा ने मुझे अपनी खिदमत के लिए यानी कि खड़ा कर दिया। और मैं सोचती हूँ कि इंसान के अपने लिए बहुत सी सोचें, अपने लिए बहुत से मंसूबे होते हैं, लेकिन कायम खुदा का मंसूबा रहता है। तो खुदा ने ये बहुत जबरदस्त तरीके से मेरी जिंदगी में काम किया। प्रेज़ द लॉर्ड। भाई साहब मैं एक बात पूछना चाह रहा था कि नैरो गेट मिनिस्ट्री के बारे में आपने बताया कि सेमिनरी के बाद आपने इसका आगाज़ किया। बुनियादी तौर पर नैरो गेट मिनिस्ट्री जो है वो किस तरह काम करती है? क्या ये चर्च है, कोई टीचिंग मिनिस्ट्री है, सिर्फ लाहौर में है या पूरे पाकिस्तान में है? क्यों ना हमारे नाज़रीन के साथ कुछ अपनी खिदमत के बारे में आप जो है वो शेयर करें, खुद किस तरह खुदा आपको इस्तेमाल कर रहा है? बस मैं बताना चाहता हूँ कि नैरो गेट मिनिस्ट्री जो है ना, जब मैं मसीह में आया ना तो जब मैंने खिदमत का आगाज़ किया तो मैं दुआ में ठहरा था, रोज़े में, और 7 दिन मैं रोज़े में था। तो मैंने कहा खुदावन तू मुझे बता कि मेरी ज़िंदगी में तेरा क्या मकसद है, इस तरह यानी कि खुदावन ने मुझे 2 लफ्ज़ दिए, नैरो गेट। वो मैंने ना सर्च करना शुरू कर दिया। तो जब मैंने सर्च किए तो मैंने ना बाइबल मुकद्दस निकाली और मत्ती की इंजील 7 बाब, उसके अंदर लिखा है कि तंग दरवाजे से दाखिल हो। इसमें जो तंग दरवाजे में दाखिल होने वाले वो बहुत थोड़े हैं। हाँ जी। लेकिन यही रास्ता आगे कशादा है। आमीन। तो जब मैंने बाइबल में से देखा तो फिर मैंने इस मिनिस्ट्री का नाम रखा और जब इसका आगाज किया, और वाकई मैंने जो बाइबल में लिखा है ना, ये वाकई एक सुकड़ा रास्ता है। लोग देखते हैं ना कि ये खिदमत बड़ी आसान काम है, ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इसमें बरकत है। आमीन। इसमें खुशहाली है, हालेलुया। इसमें तरक्की है, और सबसे बढ़कर इसमें इत्मीनान है। आमीन। जो किसी जगह से नहीं मिल सकता। दुनिया की ताकत दौलत से नहीं मिल सकता। इत्मीनान कि खुदावन हमारे साथ हो और वो हमें है। मैं उसको यहाँ फील कर रहा हूँ। जी, एब्सोल्युटली है, मौजूद है। हाँ जी। और जब मैंने इसका आगाज किया, मुश्किलात बहुत थी। हमने जब आगाज किया 2008 में, तो मेरी 2009 में शादी जी। तो ऐसे कि मेरे पास बाइक भी नहीं थी, पैदल जाना या रेंट की बाइक पे मैं जाता था। तो कई दफा ऐसे होता था कि मुश्किलात, मैंने कहा ना, तो
कई दफा रेंट भी नहीं वो हो सकता था, लोगों विजिट तो करता था, 15 घरों में किया, 10 लोगों में किया, तो लोग कई लोग कहते थे कि आप वैन पे चले जाओ, तो मैंने कहा जहाँ वैन पे जाना है तो जहाँ पे मैंने 2 करने हैं तो वहां मैं 10 कर लेता हूँ या 15 कर लेता हूँ। आस्ता आस्ता खुदा ने मुझे एक मोटरसाइकिल दी, किसी खादम ने दी, लेकिन वो पुरानी थी। उसके बाद खुदा ने मुझे 0 मिनट मोटरसाइकिल, उसके बाद खुदा अजीब तौर पर लोगों की जिंदगी में लाहौर से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से सियालकोट, सियालकोट से साहिवाल, मुल्तान, ऐसे करते करते पूरे पाकिस्तान में आज मेरे पास गाड़ी है और जबरदस्त मिनिस्ट्री है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आपकी वफादारी का समर है। हाँ जी, आपने जहाँ फिशानी के साथ बोया है, जब कुछ भी नहीं था तो आपने फिर भी दरेक नहीं किया, इन्वेस्ट किया है और फिर खुदा का आसमान खुला है। हम भी भाई साहब आप बता रहे थे तो मुझे याद आ गया, हम जब मिनिस्ट्री ने शुरू की एक सिटिंग रूम से शुरू की थी और हमारे पास तो गाड़ी में डालने के लिए CNG के पैसे भी नहीं होते थे, लेकिन हमने जॉयफुली खुदा की खिदमत की, खुशी के साथ की, थोड़े में की, कम था की, लेकिन खुदा दर्जा बदर्जा बढ़ा। हमारे खुदा की ये खासियत है कि उसकी बरकत थोड़े को ज़्यादा कर देती है। तो आई बिलीव दैट कि खुदा ने यही एग्जैक्टली आपके साथ किया है और किस तौर से मुझे बरकत मिल रही है कि किस तौर से उसने आपको बढ़ाया है। जो नेशनल नेटवर्क का जिक्र आप कर रहे थे भाई साहब, और बिलखसूस जो खुदा के अजीम खादम के साथ आपकी पार्टनरशिप है, एफिलिएशन है, कुछ उसके बारे में भी पास्टर क्रिस उनका नाम है और ये साउथ अफ्रीका में और नाइजीरिया में इनका हेड ऑफिस है और इनका दुनिया में एक नेटवर्क है। और ये जब मैं इनके साथ जुड़ा जी, बल्कि इन्होंने मुझे अपने साथ जोड़ा। हालेलुया। सब इन्होंने पता नहीं ये खुदा के प्लान था, पर मैं आपको थोड़ा सा बताना है और नाज़रीन जो देख रहे हैं ना, ये इनके लिए एक जो है ना एनकरेजमेंट होगी और एक बड़ी बरकत की बात है। प्लीज मुझे ना खुदावन ने ना 2016 में बोला कि रोजे में ठहरना, और मैं चाह रहा था कि 40 दिन के रोजे में ठहरूं। जब भी मैं तो जब मैं ठहरता रोजे में तो मैं कमरे में बंद हो जाता। उससे पहले मैं 19 दिन के रोजे में ठहर चुका था। एक तजर्बा हुआ मेरा खुदा के साथ, लेकिन खुदा ने मुझे कह रहा, मैंने इग्नोर किया। मैंने कहा 40 दिन रोजे में ठहरना मुश्किल है और बहुत मुश्किल, मैंने इंसान हूँ जी और सेहत के लिए जिस्मानी मैं नहीं कर सकता। दूसरी दफा फिर खुदा ने कहा, मैंने नहीं रखा। तीसरी दफा जब बोला तो मुझे याद है कि मूसा की बात खुदा ने उससे डांटा तीसरी दफा, वो कहता मैं नहीं बोल सकता, मेरी जुबान बसी है। तो मैंने कहा अब तो डांट पड़नी है, अब तो तब मैंने रोजे में मैंने कहा खुदा मैंने अपने आप को तेरे सामने ना तेरे ताबिया करता हूँ। और मैं जब रोजे में ठहरा तो आपको पता है जब यीशु रोजे में फाके में था तो इब्लीस आया था, और मुझे इस चीज का अंदाजा था कि जब मैं ठहरूंगा तो इब्लीस ने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश। एकदम से मेरा बेटा 1.5 माह का था, उसके बाजू की दर्द शुरू हो गई। 1.5 महीने का था? हाँ जी, थोड़ा बड़ा था। अच्छा 3-4 माह। अच्छा तो वो ना बाजू की दर्द निकल रही, लेकिन मैं कमरे में बंद हुआ। वो रोता था बाहर तो मैं कमरे में, मुश्किल थी, लेकिन मैं दुआ करता रहा। फिर क्या हुआ कि एक दिन मेरी वाइफ की तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई, लेकिन वो खुदा ने संभाला। फिर उसके बाद एक दिन मैं रात को दुआ में था तो मैंने देखा मैं ज्यादा ना रात में दुआ, सारी रात दुआ में, सुबह 6 बजे तक। ऐसा हुआ कि मैंने इब्लीस को देखा और वो हंस रहा था ऊपर छत पे ना, मैंने ऐसे देखा, हालांकि मैं कमरे में हूँ, मैं देख रहा हूँ। खुदा ने आंखें खोली तो मैंने कहा जितना मर्जी हंस ले, ये खुदा का काम है। और उस दौरान मैं क्या करता था, मुझे ना YouTube पर मैंने पास्टर क्रिस के मैसेज सुनने शुरू कर दिए, उनकी वर्शिप सुनना और उनके जो मिरेकल होता, मैंने मुझे ना एक समझे कि बहुत मैं कहता था कि इनकी टीचिंग खूबसूरत और मुझे ना वो दिल को छूती थी। वो लगा के मैं दुआ में भी रहता और मैं कहता खुदा कमाल, और मैं ना दुआ करता रहा। 40 दिन पूरे हो गए, उसके बाद खुदा ने, और मैं बिल्कुल स्लिम हो गया, बिल्कुल स्लिम। 40 दिन जो है ना वो बड़ा। तो उसके बाद खुदा ने काम करना शुरू। ठीक 1-2 साल बाद इनके एक जो इनके आगे काम करने वाले, उनका एक मैसेज मेरे फोन पे आ गया। वो कहते ऐसे कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो ऐसे ना आप, वो साउथ अफ्रीका, उन्होंने मुझे इनविटेशन भी भेजा फर्स्ट टाइम। तो मैंने अप्लाई किया, लेकिन खुदा की मर्जी नहीं, वो मेरा तजर्बा भी नहीं था इतना ज़रा। साउथ अफ्रीकन एम्बेसी बड़ी ना वो मुश्किल एम्बेसी है, नहीं हुआ। उसके बाद 2018 के 2019 में दिसंबर में उनका मैसेज आया कि हम ना पाकिस्तान में काम करना चाहते हैं। तो हमें
कॉन्फ्रेंस करवाना चाहते हो। उन्होंने अपनी सारी डिटेल दी। हाँ। तो जब उन्होंने कहा तो वो कहते कि हमारा ये मिशन है कि जब आप हमारे साथ पास्टर क्रिस के साथ कोई भी मिलता है ना जी, तो इतना तो वो बाबरकत हो जाता है जो बरकत उसके पास है। वाओ। तो जैसे उन्होंने मुझे बताया कि जो आपके अंदर बरकत है ऑलरेडी खुदा ने आपको दिया, लेकिन वो रुकी हुई है। हाँ, अंदर है, रुकी हुई है जी। लेकिन जैसे वो मिलते हैं, साथ होते हैं, तो वो बरकत उनकी ब्लेसिंग से मेरे अंदर जो मेरी बरकत है वो बाहर आ जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मैंने इस पे बड़ा और मैंने काम किया उनके साथ। 2020 में हमारी कॉन्फ्रेंस और जबरदस्त कॉन्फ्रेंस, प्रेज द लॉर्ड। इतनी की जबरदस्त कॉन्फ्रेंस, प्रेज द लॉर्ड। बहुत पावरफुल बात भाई साहब ने कही है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे नाजरीन, और मैं आपको बताऊं कि भाई साहब अभी बता तो रहे हैं कि ये बिगिनिंग हुआ है। इसकी इन बातों से ही मैं खुदा की हुजूरी को यहाँ स्टूडियो में महसूस कर रहा हूँ। और इसके बाद भाई साहब बताएंगे कि किस तरह से पास्टर क्रिस और मिनिस्ट्री पाकिस्तान को इम्पैक्ट कर रही है। एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे और ब्रेक के बाद हम मज़ीद खुदा की खिदमत के बारे में पाजी साहब से सुनेंगे। गवाही टीवी देखते रहिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले पाश साहब ने अपनी खिदमत के बारे में तो बताया, लेकिन एक और बड़ा राज भी उन्होंने अफशा किया कि 40 दिन पादी साहब दुआ और रोज़े में रहे। किस तौर से खुदा ने उनको स्ट्रेंथ दी, खुदा ने कलाम किया, खुदा ने अपनी बरकतों को जारी किया। और मैं ये समझता हूँ कि आज भी इन रूहानी असूलों को अपना कर हम अपनी ज़िंदगी, अपने ख़ानदान और दूसरों के लिए बरकत का बायस बन सकते हैं। भाई साहब, ये बहुत ज़बरदस्त प्रिंसिपल खुदा ने आपको सिखाया कि रोज़े में ठहर कर आप खुदा की खिदमत करें। और थोड़ा सा अपनी खिदमत के बारे में बताएं, फिर मैं दुआ और रोज़े पर भी चाहता हूं कि हम थोड़ी सी गुफ्तगू करें। तो पास साहब फिर ऐसा हुआ कि 2021 में भी हमने कॉन्फ्रेंस की जी, उसमें भी बहुत से रुकावट, लेकिन दुआ से खुदा ने सारी रुकावटों को तोड़ा। हालेलुया। और बहुत ज़बरदस्त कॉन्फ्रेंस हुई और उन्होंने एज ए मिनिस्टर यानी कि एशिया के अंदर मुझे डायरेक्टर बना दिया। प्रेज द लॉर्ड। और 2 सालों की जो मैंने काम किया पाकिस्तान में ऑनलाइन, और इससे जो खादम है बहुत सारे लोग जो है ना मुतासर हुए हैं और उनकी जिंदगी में असर, और पर्सनली मेरी जिंदगी में असर किया कि 12 ब्रांचेस पूरे पाकिस्तान में, हाँ जी, पंजाब के अंदर जो है, और उसके बाद KPK में काम, और KPK में जो है ना ISM इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मिनिस्ट्री जो पास्टर क्रिस की है, कि वो खादमों को तैयार करना, आगे वो अपनी रोया में चले, अपना काम करे, अपने चर्च का काम करे, लेकिन वो साथ इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मिनिस्ट्री के साथ भी काम तैयार हो जाए, कलाम को सीखें। और उनका कहना ये है कि अगर कोई खादम 10% यानी सीखा हुआ है तो वो कहते हैं 90% हम सिखाएंगे और उसे तैयार करके दुनिया में भेजेंगे खिदमत के लिए। और वो कहते हैं कि इस ही जमाना में यीशु के आने से पहले हमने दुनिया को रीच करना और मसीह के पास लेकर रूह को जीतना। हमारा गोल यही है कि हमने दुनिया को यीशु के पास लेकर आना है। तो 5.5 बिलियन ऑनलाइन लोग हीलिंग स्ट्रीम में उनके साथ जुड़े होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और उस दौरान भी खुदा ने बड़ा, तो 5 ISM सेल लीडर मैंने तैयार किए कराची में, दरिया खान, पहाड़, वजीरस्तान और सियालकोट में। और जहाँ भी KP में ज्यादा आपका हुआ है, और इसके साथ पंजाब के दीगर इलाकों में, शहरों में, लाहौर में भी है। और उसमें यह है कि वो लोग कर रहे हैं, और मैं ये समझता हूँ एक दिन खुदा ने मेरे साथ बात की, खादमों ने पूछा कि आपको पास्टर क्रिस के साथ कैसे जुड़े, तो होली स्पिरिट ने मेरे से बात की कि जब रोजे में तू ठहरा हुआ था तो दुआ करा, तुझे पसंद था, तो तुझे पता ही नहीं चला, मैंने उनके साथ तुझे जोड़ दिया। वाह, हालेलुया। और कोई मैं कहता हूँ ये तो इंटरनेट से ज्यादा मजबूत कनेक्शन है, दुआ सर। वो इतना का ट्रस्ट, वो कहते हैं कि पाकिस्तान में पास्टर नदीम है, और ना कि पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में, आप किसी भी मुल्क में जो पास्टर क्रिस को जानते हैं ना, उनके साथ जो हर खादम मुझे जानता है, और वो कहते हैं कि पास्टर नदीम
पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं। हालेलुया, व्हाट अ ब्लेसिंग, बड़ी ब्लेसिंग है। बहन इन दिनों में आपको पता है हालात बहुत ख़राब हैं और बहुत सारे क्राइसिस हैं, चैलेंजेस हैं, और इन हालात में सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। आपको पता है कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल भी भाई साहब हमारे सामने है। ईमानदारों का सबसे बड़ा हथियार आपके ख्याल में क्या है? ईमानदार को क्या करना चाहिए? ईमानदार को आज के इस दौर में जो है, जी, आज के नहीं बल्कि शुरू से हम देखते आए हैं कि बाइबल में, पुराने अहदनामा में भी हम इस बात को देखते हैं कि दुआ के थ्रू जो है वो बहुत से बंधन, बैरियर और जुए टूटते हैं। आमीन, हालेलुया। और अगर इस दुनिया पे हम नजर करें तो लोग बड़े प्रोटोकॉल के साथ, मैं अक्सर हम लोग रोड पे जा रहे होते हैं ना, तो बड़े प्रोटोकॉल के साथ अक्सर कोई गाड़ी गुजरती है, तो मैं देख के ये सोचती हूँ कि हमारे लिए ये बड़ी फख्र की बात है कि हमारे साथ लश्करों का खुदा हालेलुया, और हमारे साथ साथ रहता है। वो सबसे बड़ी हमारी प्रोटेक्शन है। और देखिए दुनिया में कुछ भी हो जाए लेकिन खुदा के लोग क्या रहते हैं, मंसूब जो है महफूज रहते हैं। और जशन के इलाका में जो था वो रोशनी थी, लेकिन पूरे मिस्र में क्या था, तारीकी थी और मौत थी और तरह तरह की जो है उन पर आफतें आ रही थी। हाँ जी, लेकिन खुदा के लोग क्या थे, महफूज, खुदा का हाथ उन पर था। लेकिन आज के दौर में अभी भी हमें उस चीज को जो है गौर करने की, नौजवान नस्ल को गौर करने की, माँ बाप को गौर करने की, हादमों को गौर करने की इस बात की जरूरत है कि हम जो है एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं, ताकि एक दूसरे को जो है दुआ के थ्रू जो है हम खड़ा कर सके, खड़ा रख सके। Absolutely. और जैसे भाई अभी आप बता रहे थे कि इंटरनेट जो है वो बहुत बड़ा वो है, जरिया है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखें उसी टाइम में मेरे दिल में एक बात सोच आ रही थी कि इंटरनेट जो है वो खराब हो सकता है, लेकिन एक राब्ता ऐसा बता रहे थे कि अभी वो एक दिन कन्वेंशन थी और जनाब सिग्नल डाउन हो गया है जी भाई साहब। ऐसे ही बिल्कुल, लेकिन एक राब्ता ऐसा है जो कभी खराब नहीं हो सकता। लोग अक्सर ये कहते हैं, कनेक्शन नहीं खराब हो सकता। बहन अक्सर लोग कहते हैं कि भाई वो फोन नहीं लगता, ਅਸੀਂ फोन कर रहे हैं तो चुक्या नहीं, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਸਮਾਨੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ फोन इंगेज है ਤੇ ना जनाब उथे नॉट रिस्पोंडिंग है, ऑलवेज रिस्पोंडिंग है, दे आर ऑलवेज। भाई साहब आप पूरे पाकिस्तान में घूमते हैं और पूरे पाकिस्तान में खिदमत आप कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि आज का जो चर्च है, क्या हमारा चर्च दुआ गो चर्च है? क्या हमारे चर्च में ईमानदार उस तौर पर दुआ कर रहे हैं जैसे इब्तदाई कलीसियाएँ, या बहन भी कह रही थी पुराने अहदनामा में ईमानदार दुआ किया करते थे? व्हाट यू थिंक अबाउट टुडेज चर्च, आज की कलीसिया के बारे में? बहुत अच्छा आपने सवाल किया है कि पहली बात है चर्च की बहुत बड़ी जिम्मेदारी जी, और जो है चर्च के अंदर जो है ना, अगर हम चाहते हैं ना कि चर्च बेदार हो जी, रिवाइवल हो जी, और एक ऐसी जो है ना चर्च ने ही तब्दील करना है। एब्सोल्युटली, हालेलुया। तो मैं समझता हूँ कि जो चर्च रूहानी तौर पर बेदार है जी, और रूहानी तौर पर इंसान बेदार कैसे हो सकता है, उसकी जिंदगी दुआया हो, आमीन, दुआ गो हो, आमीन, दुआ को हो जी। जो शख्स दुआ गो है ना जी, वो खुदावन की हजूरी में, बाइबल में लिखा है कि रात सुबह की दुआ से शहर सरफराजी पाते हैं, मुल्क बहाल किए जाते हैं। ओह माय लॉर्ड। तो अगर देखा जाए तो हकूक जी कहता है कि वो जो है खुदा का बंदा जी, वो खुदा की दीदगाह पर खुदा का इंतजार कर रहा है। वाह, खुदा की दीदगाह पर, और खुदा कहते हैं ये रोया वकू में आएगी, होगा, ये होगा। हाँ। तो इसका मतलब है कि दीदगाह पर इंतजार करना, उसकी हुजूरी में बैठना। हाँ। चर्च कलीसिया दुआ गो होनी चाहिए, आमीन। अब देखिए कि एक बात है कि कलीसिया जो है दुआ गो होगी, जैसे इब्तदाई आपने बात की, तो पतरस वो खिदमत कर रहा था तो उसे जो है ना जेल में जाना पड़ा। अल्लाह उसने को गलत काम नहीं किया, वो तो मसीह की गवाही, उसके जी उठने की गवाही दे रहा है, उसी के वसीले से काम हो रहे थे। लेकिन लोग नहीं चाहते तो उन्होंने उसको कैद किया कि यस्सु के नाम से काम ना करना। अब देखो ना वो कैसे हो कहता है कि कैसे हम कि खुदा की बात को छोड़कर, खुदा के कलाम को छोड़कर आदमी पे ज्यादा उसको जेल जाना, लेकिन कलीसिया के कर रही है, लेकिन बात दिलो जान दुआ कर रही है। और जब तक पतरस आ नहीं गया
पतरस सुकून से है, सोया है, लेकिन कलीसिया बादिलो जान दुआ कर रही है। आज कलीसिया बेदार होनी चाहिए और खादमों के लिए वो दिन रात खुदा की हुजूरी में दुआ करने, और क्योंकि उन्हीं खादमों के कलाम के वसीला से जिंदगियों के अंदर तब्दीली, हालात बदलने, और वो फ्रंट लाइन पर होते हैं, फ्रंट लाइन पर होते हैं। और कलीसिया को चाहिए कि वो अपने खादमों के लिए दुआ करे दिन रात और रोजू के साथ जी। और जब तक पतरस आ भी गया जी, तो उस लड़की ने आके बताया भी है कि पतरस आ गया, कहते फरिश्ता होगा, उनको यकीन, वो दुआ कर रहे हैं। और जब उन्होंने बात सुनी, कैसी कुव्वत है, कैसी को खुदा, फरिश्ता आ गया आसमान से, हालेलुया, उसने दरवाजे खोल, ग्लोरी जीसस। तो मैं समझता हूँ कि एक खादम जब दुआ गो होगा जी, फिर काम होगा, तो कैसे जबरदस्त, ग्लोरी पासा। इस मुल्क को खुदा ने इस मुल्क में हमें रखा जी, इस मुल्क की मुहाफजत के लिए, इसके चारों सूबों के लिए जी, इसकी आर्मी के लिए, हर एक चीज के लिए, इसके अमन के लिए जी। आज कलीसियाएं खादम दुआ में ठहर जाए जी, तो जो आसमानी फौजें, जैसे एस्टर बता रही थी जी, आसमानी फौजें खुदा खुद उतर आएगा, हालेलुया। और जैसे आप अफगानिस्तान के पीस होना चाहिए, जैसे अमन की बहुत जरूरत है, हाँ जी, तो दुआ से ये सब कुछ होता है। वो तो एक देखे, वो जंग ऐसी है कि अबतरी मची, लोगों के अंदर खौफ है, लेकिन ये दुआ ऐसी है कि ये अबतरी को, बेचैनी को खत्म करती है। और देखें जैसे दानियल दुआ कर रहा है जी, और खुदा की हुजूरी में दुआ में बैठा है, तो उसने क्या किया कि जवाब नहीं आया, उसने अच्छी अच्छी चीजें छोड़ दी खाना, दुआ करता जा रहा है, करता जा रहा है, 21 दिन पूरे हैं। तो लिखा है कि मीकाएल फरिश्ता आया और जिब्राइल फरिश्ता जो उसके पास है जवाब लेकर, वो कहता है जब तूने दुआ शुरू की थी तभी मैं जवाब लेकर आया था, लेकिन फारस के मोकल ने मुझे पकड़े रखा, लेकिन तेरी दुआ से। अब देखिए जमीन पर हम दुआ कर रहे हैं, आसमान पर कुछ हो रहा है, आसमान पे कुछ हो रहा है। और लिखा है कि जो खुदा के लोग हैं, जब वो उनकी जंग जो है उन शरारत की, उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मुकामों पर है, तो जब वो जमीन पर दुआ करते हो तो आसमान पर एक जंग होती है। और जंग किसकी होती है? खुदा के फरिश्तों की और इब्लीस की कुव्वतों के साथ, उन मोकलों के साथ। और जैसे शहर का मोकल है, एक इलाके का मोकल है, शहर का मोकल है, मुल्क का मोकल है, तो हमें दुआ भी उसी तरह करनी चाहिए। जब हम दुआ करेंगे वो खुदा की फौजें उतरेंगे, लड़ेंगी। और वो कहता है कि उसने फारस के मोकल को हराया और मुझे छुड़ाया और मैं आया। प्रेज द लॉर्ड, व्हाट अ पावर इन प्रेयर। हाँ जी, दुआ में कुव्वत है जी। और मैंने ये सीखा है जी, मैंने ये सीखा। और पासा मैं आपको बताना है, मेरी प्रेयर टीम है, हम यहाँ पे कराची आए हुए हैं जी, वो दिन रात दुआ में, रोजे में है बिला नागा। और संडे को वो शाम में नहीं बैठते, जब मैं नहीं हूँ चर्च में तो उन्होंने शाम में बैठना है, और मैं किसी मीटिंग में उन्होंने जाकर चर्च बैठ जाना। माय लॉर्ड, व्हाट अ, ये कितनी बरकत है कि खादम के लिए जो टीम जो है वो बदले जान दुआ कर रही है। और मैं समझता हूँ कि हमें आज इस एपिसोड में इस बात को सीखने की ज़रूरत है। भाई साहब ने कितनी खूबसूरती के साथ बाजी ने भी बताया है कि हमें दुआ की अशद ज़रूरत है। दुआ ही से अमन कायम होगा, दुआ से ही बरकत आएगी। और शायद हम मसरूफियात में हैं, हम इधर उधर के कामों में लगे हैं और दुआ के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। सो दुआ एक कुंजी है जिसे हमें इस्तेमाल करना है। भाई साहब, एपिसोड के आखिरी लम्हात हैं, मैं चाहता हूँ कोई भी ऐसा थॉट, ऐसा की नोट जो आपके दिल में हो और आप गवाही टेलीविज़न के व्यूवर्स को नसीहत करना चाहें। एक आपने करना है और एक हमारी बहन ने, कोई ऐसा ख्याल प्लीज़ वो ज़रूर शेयर करें। अच्छा, जितने भी इस वक्त गवाही इस चैनल को, इस प्रोग्राम को जो देख रहे हैं, मैं आपको एक बात ज़रूर खुदा का खादम होते हुए कहना चाहता हूँ। आज अगर इस जगह, इस मुकाम पे मैं बैठा हूँ, इस चैनल पे बैठा हूँ, तो इसका राज मैं को बताना चाहता हूँ, एक की आपको बताना चाहता हूँ, एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ। और ये सीक्रेट पता क्या है? मेरी दुआ है। आमीन। और ये जो यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ तो ये दुआ है, खुदा के साथ एक राब्ता है। और मैं आज आपको ये बात बताना चाहता हूँ, जो माँ बाप दुआ करने वाले उनके बच्चे जो है ना, बाप बरकत होंगे। और मैं एक छोटी सी बात यहाँ करूँगा कि एक माँ थी, उसके 9 बच्चे थे। आजकल तो एक ही होता, वही नहीं संभाला जाता, लेकिन उसके 9 बच्चे थे। और वो क्या करती थी कि इस लाइन में बच्चों को बैठा कर ना, सारा दिन काम में होती थी, और लाइन में बैठा कर ना
बड़े को छोटे को ऐसे लाइन में तो कहते थे माँ दुआ करने लगी, और जैसे जैसे वक्त गुजरता रात को वो सोते बारी बारी, बड़ा बेटा लेट नाइट तक साथ होता। और एक वक्त ऐसा है कि वो ही बड़ा बेटा इतना दुआ गो बन गया था, जब सुबह माँ उठती थी तो वो जैसे उठते थे बच्चे तो माँ को वो दुआ करते हुए पाते थे, दुआ करते सोते हुए पाते थे, और जब उठते थे तो तब भी माँ दुआ में होती थी। और बड़ा बेटा इतनी दुआ करता था कि जिस जगह पर वो दुआ करते खड्डे पड़ गए थे वहाँ पर, और उसका नाम मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर की माँ दुआ गो थी, और उसका बेटा जो मार्टिन लूथर दुआ गो था, और दुनिया में उसका एक नाम है। और मसीह कौम के लिए वो कितना मुतासर और बाप बरकत शख्स हुआ जी। जो माँ दुआ करने वाले, जो बाप दुआ करने वाले, उनके बच्चे बाप बरकत, उनकी नस्लें जी, उनके जिंदगी बाप बरकत होगी उनकी। और जो खादम दुआ करने वाले, उनकी खिदमत, उनकी कलीसिया बाप बरकत होगी। और मैं एक छोटी सी बात, मेरे स्पिरिचुअल जो सन्स और डॉटर्स हैं उनमें से एक की बात बताऊंगा। 6 घंटे पास साहब दुआ में होती है। 6 घंटे स्टाफ नर्स है। वाओ, स्टाफ नर्स है, 2 ड्यूटियां करती है दिन में। एक उसकी बेटी है, हस्बैंड है, घर है, रात 12 बजे बैठना, उसने सुबह 6 बजे उठना दुआ। माय लॉर्ड। और उसके घर में एक दिन ऐसा लगा कि जैसे आग लग गई। वो कहती मैं खौफजदा हो गई, ओके सर्किट हो गया, लेकिन कहती बाद में हंसना शुरू हो गए, वो खुदा की आग लगी। ओह माय लॉर्ड, उसके कमरे में आग लगी। खुदा आज अगर आप दुआ गो बन जाओगे मेरे बहन और भाइयों, आपकी जिंदगी के अंदर रूह कुद्दस की जब आग लगेगी, वो आग लोगों की जिंदगी पर असर अंदाज हो। मैं खुदा का खादम होते ये कहूंगा, अपील करता हूँ, और ये मैं कुछ सीक्रेट भी देता हूँ कि आप दुआ गो बन जी। ये बहुत जरूरी है। और भाई साहब जो है वो आज ख़ुसूसी दुआ भी करेंगे तमाम नाजरीन के लिए और बिलखुसूस बीमारों के लिए भी। सो अगर आपके घर में कोई बीमार है या अगर आप किसी के लिए दुआ कराना चाहते हैं तो ज़रूर अपना नाम हमारी हेल्पलाइन पर सेंड करें ताकि हम आपके लिए दुआ कर सकें। बहन, क्या पैगाम आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहती हैं आज? आजकल का जो माहौल है उसके मुताबिक जो मेरे दिल में बात आती है कि आजकल घरों में अगर देखा जाए तो बहुत सारे नौजवान लड़के जो हैं जी, बल्कि बहुत सी लड़कियां भी जी जो है नशे में मुब्तला है। लेकिन आज जो माओ के लिए मेरा पैगाम है कि माँ बाप को चाहिए कि वो मुत्तफिक होकर अपनी नस्ल के लिए, अपनी औलाद के लिए दुआ करना शुरू करें और शिफायत करें, और खुदावंद ज़रूर सुनेगा। और आंसुओं के साथ जब हम कोई चीज खुदा की हुजूरी में मांग लेते हैं ना जी। तो खुदा का रूह खुद रोकर हमारे लिए शफायत करता है। तो उसमें क्या है, खुदा की रज़ामंदी है। और फिर ऐसा होगा कि हमारे घर में से ये चीजें जो है जाना शुरू हो जाएंगी। हमारे बच्चे जो बेरा रवि का शिकार है, वो हमारे बच्चे जो है अपने रस्तों पर आना शुरू हो जाएंगे, और उन रस्तों पर आएंगे जिन पर खुदा देखना चाहता है। आमीन। और हमें इस तरह से दुआ करने अपने बच्चों के लिए दुआ करना बहुत ज़रूरी है, और आज की अशद ज़रूरत है। आपको पता है किस तौर पर हम वाक़यात सुनते हैं और दिल दहल जाता है कि क्या हो रहा है, लेकिन मैं ईमान रखता हूँ जो हमारी बहन ने कहा ये बहुत ज़रूरी है। सो हम अब एपिसोड के आखिर में हम आपके लिए दुआ करेंगे, लेकिन इससे पहले पादी साहब का कॉन्टैक्ट नंबर आप टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं। नैरो गेट मिनिस्ट्री और पास्टर नदीम बरकत साहब की इंफॉर्मेशन इस वक्त टेलीविज़न स्क्रीन पर हैं। अगर आप दुआ कराना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि किस तौर पर खुदा का बंदा खिदमत कर रहा है, किस रीजन में कर रहा है, और आप इनके साथ मिलकर मसीह की खिदमत करना चाहते हैं, डू कॉल हिम, इन्हें ज़रूर कॉल कीजिए और मिलकर खुदा उनका काम करें। भाई साहब, बहुत सारे बहन भाई इस वक्त हैं जो टेलीविज़न स्क्रीन पर बीमार हैं, कमज़ोर हैं, फ़िज़िकली इमोशनली शायद वो सिख हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप इस दुआ में हमारी रहनुमाई करें। इससे पहले कि मैं दुआ करूं जी, पास्टर साहब मैं आपके लिए कुछ कहना चाहता हूं। जी प्लीज़ बोलो। जी प्लीज़। अभी मैंने रूह में फील किया है जी, आपको खुदा ने ना ऐसे लोग देने हैं जी। अभी भी टीम है आपके पास, लोग भी होंगे सपोर्ट करने वाले, लेकिन अब खुदा आपको ना बड़े लेवल पर, आमीन, और बड़े लोग खड़े करेगा आपके साथ। थैंक यू। और लोग खुद इस गवाही चैनल का हिस्सा बनेंगे और आपका हिस्सा बनेंगे, आपकी खिदमत का एक हिस्सा बनेगा। आमीन। थैंक यू। और मैं ये फील कर रहा हूँ, और बड़े पैमाने पर ये काम होगा। आमीन। और आपका काम बहुत
तेजी के साथ, आपने देखा कभी आग जब लगती है तो कैसे तेजी के साथ जी इसी तरह, और वो हर चीज को अपनी लपेट में ले लेती है। और ये होली स्पिरिट की फायर में बोल रहा हूँ, आमीन। ये आपको और आपकी फैमिली को और आपके चर्च को, आपकी टीम को, आपके सारी टीम को और गवाही चैनल की टीम को अपनी लपेट में ले, आमीन। और जहां जहां और जितने भी प्रोग्राम आप यहाँ से टेलीकास्ट किए जाएंगे वो लोगों की जिंदगी को हिला देने वाले, लोगों की सोच बदलेंगे, वो प्रोग्राम लोगों की सोच बदलेंगे और लोगों के दिल बदलेंगे। और एक और चीज है, गवाहियां इतनी गाएंगे क्योंकि ये गवाही चैनल है, और इतनी गवाहियां आएंगी कि आपके पास टाइम कम होगा गवाहियां वो सुनाने के लिए, इस कदर गवाहियां आएंगी और टेस्टिमनी ऐसी। और यीशु मसीह ने पता क्या कहा था? यीशु ने कहा था एक गवाही तो मैं अपनी खुद देता हूँ, एक मेरा बाप देता है। जी, कैसी बात। और जिसकी बाप गवाही दे, पावरफुल। और आपकी गवाही ऊपर से आएगी, आमीन। आपकी गवाही ऊपर से, और रूहुल कुद्दस लोगों के दिलों को छुएगा। और इस वक्त मैं फील कर रहा हूँ कि रूहुल कुद्दस लोगों को छू रहा है और लोग रूहुल कुद्दस से भर रहे हैं, आमीन, हालेलुया। और आने वाले वक्त में ऐसा होगा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। मैं उसके हॉली स्पिरिट को यहाँ पे जुम्बश करते हुए और उसकी प्रेजेंस को और उसकी प्रेजेंस को मैं फील कर रहा हूँ यहाँ पे। हालेलुया, खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं। जीसस सीमाना तो बाबा खला रा बाबा बाबा इससे बाम मामा ना तोलो रोबो बो 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 बो। हालेलुया, इससे मैं ऐसे फील कर रहा हूँ कि कोई ऐसी बहन है जिसकी टांग के अंदर, हड्डी के अंदर जलन है, दर्द है और शदीद किस्म की राइट नो अभी इसी वक्त उसकी दर्द जा चुकी है, वो देख रही है और यीशु के हजूरी में वो ठीक हो चुकी है। हालेलुया। इस्सा मना थोलो रोबो बो या शीशा आसा आसा आसा। बहुत सारे लोग हैं जो मेंटली तौर पर डिस्टर्ब है, आज खुदा उनके मेंटल लेवल को फ्री करेगा। जो इब्लीस ने उनके ज़हनों को जकड़ा हुआ है, इब्लीस ने जो उनके माइंड को पकड़ा हुआ, वो आजाद हो रहे हैं। हालेलुया। और खुदा आपको नए ख्याल देगा, नई चीजें देगा, नई बातें बताएगा। हालेलुया। और रामाया सिखाला रथोलो रोबो बो 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 ई भामाना थोलो रोबो बो 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 बो। आसमानी बाप इस वक्त गवाही चैनल पर जितने भी लोग जहां भी हैं, ऐ खुदान कराची शहर में किसी भी इलाके से वो तल्लक रखते हैं, ऐ खुदान मुल्क पाकिस्तान के किसी भी सूबे से तल्लक रखते हैं, किसी भी शहर से, किसी भी गांव से, किसी भी जगह से है, ऐ बाप दुनिया के किसी भी हिस्से से लोग इस चैनल को देख रहे हैं। ऐ बाप अगर कोई शख्स बदरू गिरफ्तार तो यीशु के नाम से अभी इसी वक्त इनके बदनों को बदरूहें छोड़े, इनके घरों को छोड़े, इनके बच्चों को छोड़े, इनकी खुदान हर एक चीज को छोड़े और यीशु के नाम से इनके बदन आजाद हो जाए। यीशु के नाम से कैंसर, टीबी, एड्स और हर तरह के खुदान देख बीमारियां जो इंसान को मौत की तरफ लेकर जाती Yes, Lord. उन सारी बीमारियों को मैं यीशु नाम से डांट देता हूँ। मौत की स्पिरिट को डांटता हूँ, मौत की स्पिरिट को डांटता हूँ, यीशु के नाम, स्पिरिट ऑफ डेथ को आई कमांड इन द नेम ऑफ लॉर्ड, यीशु के नाम में अभी इसी वक्त इनकी जिंदगियों के, इनके घरानों को छोड़े और खुदकुशी की स्पिरिट को डांटता हूँ यीशु के नाम से। यस लॉर्ड। अरे खुदा ये बदन बहाल हो जाए, ये जिंदगियां बहाल हो जाए। तेरा शुक्र हो, हर तरह के कोरोना वायरस से महफूज रख बाप, तेरा शुक्र हो। अपने लोगों को चौथी लहर से महफूज रख। यस लॉर्ड। ऐ खुदा देख तेरा शुक्र करता आज दुआ जी जिंदगी के लिए बरकत, और जिनके बच्चे या जिनके हस्बैंड नशे के अंदर, नशे की सारी गंदी नापाक तस्वीरें छोड़ देना यीशु के नाम, साथ हो जाए। और ऐ खुदा जो चल नहीं सकते वो चले, जो देख नहीं सकते वो देखे, जो बोल नहीं सकते यीशु के नाम से वो बोले, जो सुन नहीं सकते यीशु के नाम से सुने। गिल्टी और रसौलियां गायब हो जाए, जिनकी औलाद नहीं उनको औलाद की बरकत, गवाहियां हैं यीशु के नाम से, टेस्टिमनीज है यीशु के नाम से टेस्टिमनीज। बांझ औलाद वाली हो, और जिनका कारोबार नहीं उनको कारोबार मिले, और जिनकी जॉब नहीं उनको जॉब मिले, और जिनके है तरक्की नहीं कर रहे वो तरक्की करें, और जिनकी रिश्ते नहीं हो रहे बेटियों और बेटों के उनके रिश्ते हों, और जिनकी शादियां हुई उनकी अज़दवाजी जिंदगी खूबसूरत और बाबरकत हो, और दूसरों के लिए वो बाबरकत साबित हो। जीसस तेरा शुक्र। गवाही चैनल के लिए बरकत, तेरे खादम पास्टर सरफराज पिलियम के लिए, उनकी अहलिया, उनके बच्चों के लिए तेरा शुक्र, टीम के लिए बरकत, कलीसिया के लिए बरकत,
मेरा ईमान है कि खुदा तूने आज हम सबको कसरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया, देखने वाले को ज़िंदगी में तूने काम किया। तेरा शुक्र यीशु मसीह के नाम से। आमीन 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 आमीन। मेरा ईमान है कि आज का ये एपिसोड आपके लिए बरकत का बायस बना होगा। हमें यहाँ स्टूडियो में और खुदा की हुजूरी से यकीनन बरकत मिल रही है। अगर आप दुआ कराना चाहते हैं या कोई भी सवाल आपके जहन में है या भाई साहब के साथ कनेक्ट रहना चाहते हैं, इनका नंबर टेलीविज़न स्क्रीन पर है, आप ज़रूर इन्हें राब्ता कायम कर सकते हैं। गवाही टेलीविज़न के लिए और गवाही होप सेंटर के लिए जो ज़ेर तामीर है, उसके लिए ज़रूर दुआ करते रहें। खुदावंद यीशु मसीह आप सबों को बरकत दे। आमीन।